दिखने में तो अच्छे घर के लगते हो। शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? आसपास इकट्ठे हुए लोगों में से एक लेडी अभिमन्यु से बोली। तो अनबी और अभिमन्यु हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। आंटी, ऐसी बात नहीं है वो। अभिमन्यु इतना बोला ही था कि एक लड़के ने उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, बहुत जवानी चढ़ी है तुझ पर। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए इन्हें। उस लड़के के हाथ से अनबी अभिमन्यु के शर्ट का कॉलर छुड़वाते हुए बोली और उसके आगे उसकी ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसे देखकर अभिमन्यु मन ही मन मुस्कुरा दिया। अरे बेटा, क्या कर रही है तू? एक तो ये लड़का तुझे तंग कर रहा था और तू इसी की साइड ले रही है। एक लेडी बोली। हाँ, क्योंकि मुझे तंग नहीं कर रहे थे। पति हैं ये मेरे। अनबी बोली तो सब हैरानी से उन दोनों को देखने लगे। पति हैं? एक लेडी हैरानी से बोली। अरे चलो चलो, ये तो इनके घर का मामला है। एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला। अरे घर का मामला है तो घर में ही सुलझाओ ना। यहाँ बाहर तमाशा करने की क्या जरूरत है? वो लड़का बोला जिसने अभी अभी अभिमन्यु का कॉलर पकड़ा था। एक्सक्यूज मी मिस्टर, क्या मैंने आप सबसे हेल्प मांगी थी? क्या मैं चिल्लाई थी कि यह लड़का मुझे तंग कर रहा है? नहीं ना। तो फिर बिना कुछ जाने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति का कॉलर पकड़ने की? जब जरूरत होती है तब तो तुम में से कोई आगे नहीं आता, और जहाँ जरूरत नहीं होती वहां बिन बुलाए ही पहुंच जाते हो। अब जाइए और जाकर अपनी इवनिंग एंजॉय करिए। अनवी उस लड़के पर गुस्सा करते हुए बोली। तो वो लड़का भी उसे घूरता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठ गया। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। चलो भाई, सब अपनी अपनी जगह पर चलो। एक आदमी बोला तो सब अपनी अपनी जगह पर चले गए। अनवी पीछे अभिमन्यु की ओर घूमी तो अभिमन्यु अपने दोनों कान पकड़े खड़ा था। सॉरी, अभिमन्यु बोला। अरे बेटा, अब तो माफ कर दे उसे। सबके सामने माफी मांग रहा है तुझसे। तेरे लिए पिटने को भी तैयार खड़ा था। ऐसा जीवन साथी अच्छी किस्मत से ही मिलता है। एक बूढ़ा आदमी अपनी सीट पर बैठे हुए ही अनबी से बोला। अनबी की नज़र अभिमन्यु पर गई तो उसने मासूम बच्चों जैसा मुंह बना लिया। उसकी मासूम शक्ल देखकर अनबी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। इट्स ओके, अनबी बोली तो अभिमन्यु ने उसके गाल पर किस कर लिया। अनबी आंखें बड़ी करके अभिमन्यु को देखने लगी और फिर मुस्कुरा दी। वहीं दूर खड़ा जतिन अनबी और अभिमन्यु को साथ में खुश देखकर गुस्से से भर गया। कुछ देर वो वहीं खड़ा उन्हें घूरता रहा और फिर वहां से चला गया। इधर अभिमन्यु अनबी को लेकर अपने जर्ब टेबल पर आ गया। अभिमन्यु ने खाना ऑर्डर किया और फिर दोनों बातें करने लगे। थैंक्स, अभिमन्यु बोला। किस लिए? अनबी ने पूछा। अभी पब्लिक के मुक्कों और लातों से मुझे बचाने के लिए, अभिमन्यु बोला तो अनबी मुस्कुरा दी। लेकिन अगर थोड़ी देर पहले बोल पड़ती तो किसी की हिम्मत ना होती। अभिमन्यु रहा सिंघानिया का कॉलर पकड़ने की। अभिमन्यु बोला। क्यों बोलती मैं? लेट आने की थोड़ी तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी आपको। अनबी बोली। हाँ, अभिमन्यु इतना ही बोला। एनीवेज मिसेज अनबी, वेलकम टू माय कंपनी। अभिमन्यु बोला तो अनबी मुस्कुरा दी। थैंक्स। आपको पता है कितना टफ इंटरव्यू था? मुझे नहीं पता था कि कपड़े के बारे में इतना कुछ पूछेंगे। बोलो। अनबी बोली। अब आर्ट टेक्सटाइल में जॉब पाना इतना आसान तो नहीं है। अभिमन्यु बोला। हाँ, मैंने तो कोई स्टडी भी नहीं करी थी कपड़े के बारे में। अनवी बोली। तो फिर तुमने इतने अच्छे से जवाब कैसे दिए? अभिमन्यु ने पूछा। पता नहीं, बस मुझे पहले से पता था। अनवी बोली और फिर एकटक अभिमन्यु को देखने लगी। एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैंने अच्छे जवाब दिए? अनवी बोली तो अभिमन्यु उसे देखने लगा। मुझे कैसे पता होगा? और तुमने अच्छे जवाब दिए होंगे तभी तो अभिमन्यु राजपूत ने तुम्हें जाप दी है। अभिमन्यु बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर अभिमन्यु ने चैन की सांस ली। इसे तो सीआईडी में होना चाहिए था, एसीपी प्रद्युम्न के साथ। कितने सवाल पूछती है ये? अभिमन्यु अनवी को देखते हुए बोला। क्या हुआ? अनवी ने इशारे से अभिमन्यु से पूछा तो अभिमन्यु ने नामे से हिला दिया। अब तक उनका ऑर्डर भी उनके टेबल पर आ गया। दोनों एक साथ डिनर करने लगे। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सॉन्ग बहुत ही धीमी आवाज में उनके कानों में पड़ रहा था। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। वाह, किशोर कुमार, माय फेवरेट। अनबी बोली और गाने के बोल गुनगुनाने लगी। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है। अनबी को इतना खुश देखकर अब मन्नू के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद दोनों ने खाना फिनिश किया और घर के लिए निकल गए। अगली सुबह सुबह अनबी जल्दी उठी और उसने नाश्ता रेडी कर लिया।
नाश्ता रेडी करने के बाद अनवी ऑफिस के लिए तैयार हो गई। रेडी होने के बाद अनवी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। अब मन्नू भी रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ गया। दोनों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद अब मन्नू ऑफिस के लिए निकलने लगा तो अनवी ने उसे रोका। अरे अब मन्नू, कहाँ जा रहे हो आप? अनवी ने आवाज लगाई तो डोर खोलते खोलते अब मन्नू रुक गया। ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब मन्नू ने पूछा। अरे मुझे भी तो आपके साथ ही जाना है, आपके ऑफिस। अनवी बोली तो अब मन्नू से हैरानी से देखने लगा। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। अब मन्नू एकदम से बोला तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। मैं आपके साथ नहीं जा सकती? लेकिन क्यों? अनवी ने पूछा तो अब मन्नू सोच में पड़ गया। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मैं ऑफिस अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता हूँ? अब मन्नू अपने मन में बोला, क्या हुआ, कहाँ खो गए? बोलिए, क्यों नहीं ले जाना चाहते आप मुझे अपने साथ? अनवी ने अपना प्रश्न दोहराया। अपना खर्चा बचाने के लिए। अब मन्नू तिरछी नजरों से अनवी को देखने लगा। खर्चा बचाने के लिए कैसे? अनवी ने पूछा। अब देखो, ऑफिस में ये कोई नहीं जानता कि मेरी शादी हो चुकी है। और अब जब तुम मेरे साथ जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरी शादी हो चुकी है। और फिर मुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी। खर्चा भी कितना ज्यादा हो जाएगा। अब मन्नू बोला तो अनवी सोच में पड़ गई। हाँ, अब मन्नू भी तो सही कह रहे हैं। घर का खर्चा और फिर हर महीने हॉस्पिटल का इतना ज्यादा खर्चा। अगर ऐसे में ऑफिस में पार्टी देनी पड़ी तो? कितने लोग हैं इनके ऑफिस में? अनवी सोचते हुए खुद से बोली। लगता है मेरी बातों का असर हो रहा है। अब मन्नू अनवी को बड़े ध्यान से देखते हुए अपने मन में बोला। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, तुम चलो। अब मन्नू नौटंकी करते हुए बोला। नहीं, आप जाइए, मैं स्कूटी से आ जाऊंगी। अनवी बोली तो अब मन्नू के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। लेकिन उसने उस स्माइल को अनवी पर जाहिर नहीं होने दिया। ओके, फिर मैं चलता हूँ, अब मन्नू बोला और जल्दी से घर से बाहर आ गया। उसने पार्किंग एरिया में से अपनी गाड़ी निकाली और वहां से निकल गया। टैक्सी स्टॉप पर उसकी पसंदीदा मर्सिडीज उसका इंतजार कर रही थी। अब मन्नू ने अपनी गाड़ी पार्क की और मर्सिडीज में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। अब मन्नू के जाने के कुछ देर बाद ही अनवी भी ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो ऑफिस पहुंच गई। अनवी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अनवी ने रिसेप्शन से फैशन एंड लग्जरी डिपार्टमेंट के बारे में पूछा और आगे बढ़ने लगी। भाभी, नमन ने अनवी को देखा तो उसके पास आ गया। नमन, कैसे हो आप? अनवी बोली। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? नमन ने अनवी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, अनवी बोली। वेलकम भाभी, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। नमन बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। थैंक यू। क्या आप मुझे बताएंगे कि फैशन एंड लग्जरी डिपार्टमेंट कहाँ है? अनवी ने नमन से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ, नमन बोला और अनवी के साथ उस डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गया। नमन ने अनवी के साथ अभी उस डिपार्टमेंट में एंटर ही किया था कि सब उसे देखकर खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर, सबने नमन को विश किया। आप इस डिपार्टमेंट की हेड हैं क्या? अनवी बोली तो नमन उसकी ओर देखने लगा। हेड और मैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो जानते ही हो कि मैं अभिमन्यु भाई का असिस्टेंट हूँ, नमन बोला। हाँ जानती हूँ। फिर सबने आपको ऐसे खड़े होकर गुड मॉर्निंग विश क्यों किया, जैसे आप इस कंपनी के मालिक हो? अनवी बोली। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ सब लोग एक दूसरे को ऐसे ही रिस्पेक्ट देते हैं, नमन बोला। ओह इंटरेस्टिंग, अनवी मुस्कुराते हुए बोली। आप रुकिए, मैं अभी आया। सामने एक आदमी की ओर देखते हुए नमन बोला और फिर उसकी ओर बढ़ गया। नमन ने उस आदमी को समझाया और उसे लेकर अनवी के पास आ गया। भाभी, इनसे मिलिए, यह है मिस्टर यशवंत सिंह। ये आपको इस डिपार्टमेंट के बारे में सब बता देंगे। और मिस्टर यशवंत, यह है मिसेज अनवी, इस डिपार्टमेंट की नई मैनेजर। नमन उस आदमी को अनवी से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोला। जी, मिस्टर नमन। मिस्टर यशवंत सर बोलने ही वाला था कि नमन ने उसे घूर दिया। यशवंत ने भी नमन को अपनी ओर घूरते पाया तो जल्दी से शब्दों का हेर फेर कर दिया। आइए मैम, यशवंत अनवी से बोला तो अनवी उसके साथ चली गई। थैंक गॉड, बच गया। ये भाई बिना पता नहीं और कितना झूठ बोलेंगे और बुलवाएंगे, नमन बोला और फिर अभिमन्यु के केबिन की तरफ बढ़ गया। नमन बिना नॉक किए सीधे अभिमन्यु के केबिन में आ गया। अभिमन्यु अपनी सीट पर न बैठकर सामने वाली चेयर पर बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। डोर की तरफ उसकी बैग थी। आप भाभी पर नजर रख रहे हो? अंदर आकर लैपटॉप में देखते हुए नमन बोला।
नॉक करके नहीं आ सकते थे? नमन की आवाज़ सुनकर अभिमन्यु पीछे मुड़ा और बोला, अपने भाई के केबिन में कौन नॉक करके आता है? नमन बोला, हाँ, क्या काम है? अभिमन्यु ने नमन से पूछा। आपने बताया नहीं, आप भाभी पर नजर रख रहे हो? नमन ने पूछा। इसे नजर रखना नहीं, परवाह करना कहते हैं। मैं नहीं चाहता कि अनबी को कोई भी परेशानी हो, और अगर वो किसी मुसीबत में हो तो वो मुसीबत उसको कोई नुकसान पहुंचाए उससे पहले ही मैं उसके पास पहुंच जाऊं। अब मन्नू बोला तो नमन उसकी बात सुनकर और अनबी के लिए उसका प्यार और परवाह देखकर मुस्कुरा दिया। ओहो, हाँ, नमन अभिमन्यु को देखते हुए बोला। क्या है ये? अभिमन्यु नमन को घूरते हुए बोला। कुछ नहीं, बस यूं ही। नमन दांत निकालते हुए बोला। देन आउट, अभिमन्यु बोला। इतने प्यार से आपकी वाइफ को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर आया हूँ, और आप हैं कि मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर भाई। भाई की तो कदर ही नहीं है। नमन बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए बोला। हाँ तो किसने बोला था? देखा मैंने क्या हुआ वहां? अभिमन्यु बोला। हाँ तो बात को संभाला भी तो मैंने ही। नमन बोला। हाँ, आप जाओ और जाकर अपना काम करो। अभिमन्यु बोला। काम ही करने तो आया हूँ। नमन बोला। तो तब से बकवास क्यों किए जा रहा है? अभिमन्यु बोला तो नमन उसे खजाने वाली आंखों से देखने लगा। बोलो भी। अभिमन्यु ने अपने लैपटॉप से नजरें हटाई और नमन की तरफ देखते हुए बोला। एस के फैशन हाउस के सारे शेयर्स अब हमारी मुट्ठी में हैं। हम जब चाहें उसका तख्ता पलट कर सकते हैं। नमन खुश होते हुए बोला तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया। वेल डन, ये काम तो वाकई काबिले तारीफ है। अब मन्नू बोला तो नमन खुशी से फूला ना समाया। तो कल का दिन कैसा रहेगा? नमन बोला। बहुत अच्छा, अब मन्नू बोला और तिरछी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। इधर यशवंत ने अनवी को सारा डिपार्टमेंट दिखा दिया और फिर वो उसे उसके केबिन तक ले आया। थैंक्स मिस्टर यशवंत, अनबी ने कहा और केबिन के अंदर आ गई। अनबी आज बहुत खुश थी। उसने अपनी चेयर देखी तो जल्दी से जाकर वहां बैठ गई और उसने चेयर को गोल घुमा दिया। बाओ मैनेजर अनबी, अब मन्नू सिंघानिया, एक सेल्फी ले लेती हूँ। अनबी खुद से बोली और सेल्फी लेने लगी। उसे इतना खुश देखकर अब मन्नू भी मुस्कुरा दिया। ये फाइल्स अनबी तक पहुंचा दो और उसे एक कॉपी भी दे देना। अब मन्नू बोला तो नमन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कितनी फिक्र है भाई को भाभी की। सच में जहाँ इतना प्यार हो वहाँ इतना बड़ा झूठ भी कोई मैटर नहीं करता। भगवान मेरे भाई और भाभी की जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना। होप सो कि भाई जल्दी ही भाभी को सच भी बता देंगे। नमन अब मन्नू को देखते हुए मन में बोला। क्या हुआ? अब मन्नू ने इशारे से नमन से पूछा तो नमन ने नामे सिर हिला दिया और उसके केबिन से बाहर आ गया। भाभी, आपके लिए सर ने फाइल्स भेजी हैं। नमन अनवी के केबिन में आते हुए बोला। फाइल्स? अनवी बोली। हाँ, वो हमारे सर चाहते हैं कि एक बार आप पिछली सारी फाइल्स को देख लें। इससे आपको आपके काम में हेल्प मिल जाएगी। नमन भाई बोलते बोलते रुक गया। ओह थैंक्स, लेकिन आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं खुद ले लेती है फाइल्स, अनवी बोली। देवर के होते हुए आपको क्या जरूरत है ये सब करने की? आपको जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो यह नाचिज हमेशा हाजिर रहेगा आपकी खिदमत में। नमन बोला तो अनबी हंस दी। थैंक्स देवर जी, लेकिन अगर आप अपने बॉस जिसे आप असिस्ट कर रहे हैं अब मन्नू को छोड़कर मुझे असिस्ट करेंगे तो आपके बॉस बुरा मान जाएंगे। अनबी बोली। डोंट वरी, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है आपकी हेल्प करने के लिए। नमन बोला तो अनबी मुस्कुरा दी। तभी एक हेल्पर ने अनवी का डोर नॉक किया और कॉफी लेकर अंदर आ गया। कॉफी? अनवी कॉफी के कप की तरफ देखते हुए बोली। हाँ पी लीजिए, भाई ने खास आपके लिए भिजवाई है। नमन बोला तो अनवी मुस्कुरा दी। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। मेरा नंबर है ना आपके पास? नमन ने पूछा। नहीं, अनवी बोली। तो लिखिए। नमन ने अपना नंबर अनवी को दे दिया और वहां से अपने केबिन में आ गया। शाम का समय ऑफिस खत्म होने के बाद अनवी घर वापस आ गई और अब मन्नू एक मीटिंग के लिए वहीं रुक गया। अनवी ने घर का लॉक खोला और आकर अपना बैग सोफे पर रखा और पानी पीने के लिए किचन में आ गई। तभी उसका फोन बज उठा। अनवी ने जल्दी से आकर अपने बैग में से फोन निकाला और देखा तो स्नेहा का कॉल था। कैसा रहा तेरा ऑफिस का दिन? अनवी ने फोन उठाया तो स्नेहा ने उससे पूछा। बहुत अच्छा, अनवी बोली। अब तो पार्टी दे दे यार, स्नेहा बोली। तू बता कब चाहिए तुझे पार्टी? अनवी ने पूछा।
हाँ, अगर मैं बोलूंगी और फिर से जीजू के साथ तेरी आउटिंग हुई तो मैं तो बेचारी फिर से पार्टी के लिए मुंह संभालती ही रह जाऊंगी। स्नेहा बोली तो अनवी हंस पड़ी। ठीक है, तो कल शाम को मिलते हैं ऑफिस के बाद। अनवी बोली, हाँ ये सही रहेगा। ऑफिस के बाद तू यहीं आ जाना मेरे ऑफिस के पास, फिर दोनों एक साथ यहाँ से चलेंगे अपनी फेवरेट जगह। स्नेहा बोली, ओके डन। अनवी बोली, और शाम को तुझे तेरा गिफ्ट मिल जाएगा, रिसीव कर लेना। स्नेहा बोली, बता ना क्या गिफ्ट है। अनवी ने पूछा। शाम को फोन करूंगी, स्नेहा बोली, और उसने जल्दी से उसे बाय बोलकर फोन काट दिया। अनवी फोन को देखते हुए मुस्कुरा दी और फिर चेंज करके अपने काम में लग गई। 7 बज गए। ऑफिस तो कब का खत्म हो गया। ये अब मन्नू कहाँ रह गए। काम करते करते अनवी का ध्यान घड़ी पर गया तो वो खुद से बोली। उसने अब मन्नू को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया ही था कि उसे अब मन्नू का मैसेज नजर आया। एक मीटिंग है, आने में देर हो जाएगी। अनवी ने मैसेज पढ़ा। हाँ, जितना ये मीटिंग्स में बिजी रहते हैं, मुझे तो ये एम्प्लॉय कम और बॉस ज्यादा लगते हैं। अनवी खुद से बोली और अपने काम में लग गई। रात के 8 बजे। 8 बज गए, तेरा गिफ्ट तो अभी तक नहीं आया। फोन करके अनवी स्नेहा से बोली। आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर। स्नेहा बोली, यार अब तो बता दे गिफ्ट में क्या है। अनवी ने स्नेहा से पूछा। अभिमन्यु बहुत अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तेरी बहुत परवाह करता है और तुझे बहुत प्यार भी करता है। तो मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, पति पत्नी की तरह। स्नेहा बोली, तू गिफ्ट के बारे में बता रही थी ना, तो ये सब बीच में कहाँ से आ गया। अनवी बोली, क्योंकि उस गिफ्ट में तुम्हारी इसी शुरुआत के लिए कुछ सामान रखा है। समझ रही हो ना तुम। से सामान की बात कर रही हूँ मैं। स्नेहा बोली तो अनवी चुपचाप उसे सुनने लगी। कौन सा सामान। अनवी ने पूछा। अरे यार कितनी बुद्धू है तू। स्नेहा बोली, तो तू सीधे सीधे क्यों नहीं बता रही। अनवी बोली, अरे यार उसमें ना स्वीट सा परफ्यूम, डार्क रेड लिपस्टिक और एक हॉट सी ड्रेस है तेरे लिए, ताकि अब मन्नू को तेरे सिवाय कोई नजर ना आए। स्नेहा बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या। तू अभी के अभी ऑर्डर कैंसिल कर। अनवी बोली, ऑर्डर तेरे घर तक पहुंच चुका होगा और जो मैंने कहा है उसके बारे में एक बार सोचना जरूर और अच्छे से रेडी होना। स्नेहा बोली, तू फोन रख, गुड नाइट। अनवी बोली और जल्दी से उसने फोन काट दिया। यह स्नेहा बिना पागल हो गई है। अनवी फोन को घूरते हुए बोली और डिलीवरी बॉय के आने का वेट करने लगी। हे भगवान, अब मन्नू के आने से पहले वो डिलीवरी बॉय आ जाए। पता नहीं उस पागल ने क्या क्या सामान डाला होगा उसमें। अगर अब मन्नू ने देखा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अनवी लिविंग एरिया में इधर से उधर चक्कर काटने लगी। उधर अब मन्नू ने गाड़ी पार्क की और ऊपर आ गया। उसके साथ लिफ्ट में डिलीवरी बॉय भी खड़ा था। अब मन्नू अपने घर की ओर बढ़ा तो डिलीवरी बॉय भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब मन्नू ने उस डिलीवरी बॉय को अपने पीछे आते हुए देखा तो वो रुक गया। फिर पीछे मुड़ते हुए एक रौबदार आवाज में उससे बोला, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आई एम सॉरी सर, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा। मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के नाम से मुझे ऑर्डर फ्लैट नंबर 82 तक पहुंचाना है। डिलीवरी बॉय अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए बोला, ओह आई एम सॉरी, वो फ्लैट मेरा ही है, तो तुम ये ऑर्डर मुझे दे सकते हो। अभिमन्यु बोला, ओके सर, आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। वो डिलीवरी बॉय बोला। अभिमन्यु ने पेपर पर साइन किया और वो ऑर्डर उससे ले लिया और अपने फ्लैट के पास आ गया। उसने डोरबेल के बटन को प्रेस किया तो अनवी, जो कब से इधर उधर चक्कर काट रही थी, एकदम से रुक गई। लगता है डिलीवरी बॉय आ गया, अनवी बोली और वो जल्दी से डोर की ओर लपकी। अनवी ने डोर खोला तो सामने अभिमन्यु को खड़ा देखकर वो हैरानी से उसे देखने लगी। अभिमन्यु, आप यहाँ। अनवी हैरानी से अभिमन्यु को देखते हुए बोली, मैं यहाँ मतलब, मेरा घर है ये, यहाँ नहीं तो कहाँ जाऊँगा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला। अनवी अभिमन्यु के सामने खड़ी डोर में से इधर उधर झांकने लगी। अभिमन्यु उसे देखते हुए बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ओह सॉरी, आइए। अनवी बोली और उसके सामने से हट गई। अभिमन्यु आ गए लेकिन ये डिलीवरी बॉय अभी तक नहीं आया। अनवी डोर से बाहर की ओर झांकने लगी। कोई आने वाला था क्या। अभिमन्यु ने अनवी को डोर से बाहर झांकते हुए देखा तो उससे पूछा, हाँ नहीं तो, कौन आने वाला है, कोई भी नहीं। अनवी हड़बड़ाहट में बोली और अंदर आ गई। उसकी नज़र अभिमन्यु पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अभिमन्यु सोफे पर बैठा हुआ एक बॉक्स को देख रहा था। ये क्या है। अनवी ने अभिमन्यु के हाथ में एक बॉक्स देखा तो उसने जल्दी से पूछा,
कोई ऑर्डर आया था बाहर, लगता है किसी ने गिफ्ट भेजा है। अभिमन्यु बोला तो अनबी की आंखें और बड़ी हो गईं। अभिमन्यु उस बॉक्स को अनरैप करने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? अनबी चिल्ला उठी। लेकिन अब तक अभिमन्यु उस बॉक्स को अनरैप कर चुका था। बस बाकी था तो उस बॉक्स को खोलना। क्या हुआ? अभिमन्यु एकदम से घबराकर उठ खड़ा हुआ। ये मेरा है, अनबी बोली और जल्दी से उस गिफ्ट को उठाने के लिए सोफे की ओर बढ़ गई। अनबी ने जैसे ही बॉक्स को अभिमन्यु के हाथ से छीना तो वो जल्दी जल्दी में अनबी के हाथ से छूट गया और जमीन पर बिखर गया। बिखरा हुआ सामान देखकर अभिमन्यु कभी अनबी को देखने लगा और कभी सामान को। परेशान सी अनबी अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। उसने अभिमन्यु को खुद की ओर घूरते पाया तो वो जल्दी से उस सामान को इकट्ठा करने लगी। सॉरी, वो ये स्नेहा ने भेजा है। वो चाहती है कि हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें, पति पत्नी की तरह। अनवी अभिमन्यु से नजर चुराते हुए बोली और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया। अनवी की सांसें वहीं थम गईं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। और तुम क्या चाहती हो? अभिमन्यु ने पूछा तो अनवी उसकी ओर देखने लगी। मैं अनवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। डोंट वरी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम जितना टाइम चाहो ले सकती हो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अभिमन्यु बोला तो अनबी के चेहरे की परेशानी एकदम से गायब हो गई। अभिमन्यु ने अनबी का हाथ छोड़ा तो वो अभिमन्यु को देखकर मुस्कुरा दी। थैंक्स, अनबी बोली और वो बॉक्स लेकर अपने रूम में आ गई। अभिमन्यु उसे जाते हुए देखकर मुस्कुरा दिया। तुम्हारे लिए तो मैं जिंदगी भर इंतजार कर सकता हूँ, अभिमन्यु खुद से बोला और फिर अपने कमरे में आ गया। अभिमन्यु ने चेंज किया और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आया तो अनबी डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रही थी। दोनों की नजरें मिली तो दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुरा ली। अनबी ने अभिमन्यु को खाना सर्व किया और फिर खुद भी उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गई। ये स्नेहा भी ना, बेवजह मुझे अभिमन्यु के सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? अनवी अपने मन में बोली। काफी देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। तुम्हारा ऑफिस का दिन कैसा रहा? खामोशी तोड़ते हुए अभिमन्यु बोला। अच्छा, अनवी नजर चुराते हुए अभिमन्यु से बोली। थैंक्स, आपने नमन को मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। अनवी अभिमन्यु से बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद अनवी ने सब कुछ समेटा और सोने के लिए अभिमन्यु के रूम में आ गई। कुछ देर तक अभिमन्यु लिविंग एरिया में बैठा अपने लैपटॉप पर काम करता रहा। अपना काम खत्म करने के बाद अभिमन्यु सोने के लिए अपने रूम में आ गया। उसने देखा तो रूम की लाइट ऑन थी और अनवी बड़े आराम से सो रही थी। अभिमन्यु ने अनवी को ब्लैंकेट उड़ाया और उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। अनवी को ब्लैंकेट उड़ाने के बाद अभिमन्यु सोफे पर आकर लेट गया। अनवी को देखते देखते वो नींद के आगोश में चला गया। सुबह होते ही अभिमन्यु की आंख खुल गई। उसकी नज़र अनवी पर गई तो रूम में कूलिंग की वजह से अनवी अपने आप में ही सिमट कर सो रही थी। अभिमन्यु उठा और अपने आप में ही सिमटी हुई अनवी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और एसी की कूलिंग को कम कर दिया। अभिमन्यु की नज़र अनवी पर गई तो उसे बड़े प्यार से निहारने लगा। सुबह सूरज की उगती किरण अनवी के चेहरे की लालिमा को और बढ़ा रही हैं। अनवी के चेहरे को प्यार से निहारते हुए अभिमन्यु धीरे से बोला और फिर रूम में बनी खिड़की की तरफ बढ़ गया। उसने कार्टन से खिड़की से आ रही धूप को रोक दिया और फिर वो बाथरूम की ओर बढ़ गया। अब तक अनवी की आंख भी खुल गई। उसने टाइम देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। अनवी जल्दी से उठकर बैठ गई। 7 बज गए और मैं अभी तक सो रही थी। यह अलार्म क्यों नहीं बजा? अनवी ने जल्दी से अपना फोन उठाया और देखने लगी। इसकी तो बैटरी खत्म हो गई और ये अभिमन्यु भी ना, खुद उठ गए तो मुझे भी उठा देते। अनवी बाथरूम की ओर देखते हुए बोली। उसने जल्दी से अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और खुद उठकर बाहर आ गई। अनवी अपने रूम में आई और फ्रेश होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आई और रेडी होकर किचन में आ गई। अनवी जल्दी से नाश्ता बनाने में लग गई। नाश्ता बनाने के बाद उसने अपने लिए और अभिमन्यु के लिए लंच पैक कर लिया। अरे अभिमन्यु, कहाँ जा रहे हैं आप? अनवी ने अभिमन्यु से पूछा, जो अपना बैग उठाए बाहर की ओर जा रहा था। मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, ऑफिस जल्दी जाना है, अभिमन्यु बोला। नाश्ता रेडी है, नाश्ता तो करते जाइए, अनवी बोली। नहीं, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा, अभिमन्यु जल्दी जल्दी में बोला और डोर खोलते हुए बाहर आ गया। अनवी बस उसे जाते हुए देखती ही रह गई। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो ऑफिस टाइम से पहले होती है? और अगर मीटिंग थी ही तो रात को बता देते, नाश्ता थोड़ा और जल्दी बना देती, अनवी खुद से बोली।
ऐसा करती हूँ, नाश्ता भी लंच के साथ ही ले जाती हूँ। वहां रिसेप्शन पर बोल दूंगी कि अब मन्नू तक खाना पहुंचा दे। अनवी बोली। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। 8:30 बजे अनवी भी ऑफिस के लिए निकल गई। उसने अपनी स्कूटी को पार्किंग एरिया में पार्क किया और ऑफिस के अंदर आ गई। एक्सक्यूज मी मैम, आप ये टिफिन अब मन्नू तक पहुंचा देंगे? अनवी रिसेप्शनिस्ट से बोली। अभिमन्यु राजपूत? रिसेप्शनिस्ट अनवी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। नहीं नहीं, अभिमन्यु सिंघानिया, जो यही काम करते हैं। अनवी बोली। ओह यस श्योर। रिसेप्शनिस्ट ने वो टिफिन अनवी के हाथ से ले लिया। अनवी ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक्स बोला और अपने डिपार्टमेंट की ओर बढ़ गई। एस के फेस अनाउंस। हे स्नेहा, कैसी हो? स्नेहा अपने ऑफिस पहुंची तो उसकी कलीग स्वाति ने उससे पूछा। अच्छी, और तुम? स्नेहा बोली। मैं भी ठीक हूँ। तुझे पता है आज हमारी कंपनी के नए सीईओ आ रहे हैं? स्वाति बोली। क्या? किसने कहा तुझसे? स्नेहा बोली। बॉस ने खुद इन्फॉर्म किया। आज सुबह जल्दी आ गए थे बॉस। काफी लो साउंड कर रहे थे। स्वाति बोली। व्हाट, लेकिन क्यों? स्नेहा हैरान होते हुए बोली। यह डिटेल्स तो मुझे पता नहीं कि सब कैसे हुआ, कब हुआ। सर ने कहा था कि जब नए सीईओ आ जाएंगे तब आपको सब पता चल जाएगा। स्वाति बोली। खैर, जो होता है अच्छा ही होता है। होप कि नया सीईओ अच्छा हो। कम से कम इंसानियत तो जिंदा हो उसमें। स्नेहा बोली और एक लंबी सांस लेते हुए अपनी चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद एक आदमी दौड़ते हुए अंदर आया और बोला। हमारे नए सीईओ आ गए। सब अपनी अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। नए सीईओ का वेलकम करने के लिए सबके हाथ में एक गुलदस्ता थमा दिया गया। लाल गुलाब। होप सो कि नया सीईओ भी इसी गुलाब के गुलदस्ते की तरह महकता रहे। स्नेहा फूलों को देखकर मुस्कुराते हुए बोली। होप सो कि नया सीईओ इतना हैंडसम हो कि सुबह ऑफिस जल्दी आने का मन करे और शाम को यहीं ऑफिस में रुकने का मन करे। काम के साथ साथ आंखें भी सेक लेंगे। स्वाति को सोते हुए बोली। अच्छा, अगर हैंडसम ना हुआ तो? स्नेहा बोली। तो क्या, जैसे पहले बॉस के लिए काम करते थे वैसे ही इसके लिए कर लेंगे। पूरा ध्यान काम में। स्वाति मुंह बनाते हुए बोली तो स्नेहा हंस दी। तभी एंट्रेंस से नए सीईओ ने एंटर किया। ऑफ वाइट थ्री पीस सूट में नमन अंदर आ गया। कलाई पर स्मार्ट वॉच, बालों को जेल लगाकर सेट किए हुए, आंखों पर गॉगल्स लगाए, वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसने दोनों हाथों को अपनी पॉकेट में डाला हुआ था। उसके पीछे पीछे उसकी सारी टीम भी अंदर आ गई। लड़कियों की नजर तो नमन पर ही जाकर रुक गई। वाह, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम है। स्वाति चहकते हुए बोली। ये चिरकुट यहाँ क्या कर रहा है? स्नेहा ने नमन को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। सब बारी बारी से नमन को फूल देने लगे, लेकिन स्नेहा वहीं खड़ी रही। नमन की नजर सबसे अलग खड़ी स्नेहा पर गई तो वो अपने गॉगल्स उतारकर उसे देखने लगा। ओह, तो मिस अकड़ू भी यहाँ पर है? नमन स्वाति को देखते हुए बोला और उसके पास आ गया। ओह वाओ, इतना प्यार है मुझसे कि मेरे लिए लाल गुलाब लिए खड़ी हो। नमन स्नेहा के हाथ से गुलदस्ता पकड़ने लगा, लेकिन स्नेहा का तो मन ही नहीं था नमन को फूल देने का। इसलिए उसने गुलदस्ते को कसकर पकड़ लिया और उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। थैंक्स। नमन स्नेहा के हाथ से फूल छीनते हुए बोला। वेलकम मिस्टर राजपूत। एसके कंपनी का पुराना सीईओ नमन से बोला। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए। यह है हमारी कंपनी के नए सीईओ मिस्टर नमन राजपूत। एसके कंपनी का पुराना सीईओ अपने स्टाफ से बोला तो सबने तालियों से नमन का वेलकम किया। ओह, तो यह सच में जीजू का भाई है। इससे अच्छा जीजू आ जाते। इस चिरकुट को यहाँ भेजने की क्या जरूरत थी? स्नेहा धीरे से बुदबुदाई। क्योंकि आई एम द बेस्ट। नमन स्नेहा के थोड़ा पास होकर बोला और अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसे जाते हुए देख स्नेहा उसे घूरने लगी। हाय, कितना हैंडसम है ये। स्वाति अपनी दोनों हथेलियों को अपने गालों पर रखते हुए बोली। हैंडसम? माई फूड। स्नेहा चिढ़ते हुए बोली। वैसे तुझे क्या कह रहे थे बॉस? स्वाति ने स्नेहा से पूछा। चल आजा, कुछ काम कर लेते हैं। स्नेहा स्वाति को घूरते हुए बोली और अपने टेबल पर आ गई। मिस्टर राजपूत, इनसे मिलिए। यह है जतिन खुराना, इस कंपनी के मैनेजर। बहुत ही काबिल हैं। पुराना सीईओ नमन से जतिन को मिलवाते हुए बोला। हाय। जतिन ने अपना हाथ नमन की ओर बढ़ाया, लेकिन नमन ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बेचारे जतिन ने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। और बेचारा करता भी क्या, अपने सीईओ से क्या कहता। ओके देन मिस्टर राजपूत, आप कंपनी को संभालिए और मैं चलता हूँ। अगर ज़रूरत हुई
तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। खुराना सीईओ बोला और वहां से चला गया। मिस्टर खुराना, मुझे सारी फाइल्स चाहिए। हम भी तो देखें आपकी काबिलियत। नमन बोला तो जतिन उसकी तरफ देखने लगा। देख क्या रहे हैं मिस्टर खुराना? वो, और हाँ, जाते जाते मिस स्नेहा को अंदर भेज दीजिए। नमन बोला तो जतिन वहां से आ गया। तुम्हें सीईओ ने बुलाया है? जतिन स्नेहा के पास आकर बोला। अब इसे मुझसे क्या काम है? स्नेहा चिढ़ते हुए खुद से बोली। मैं आई कम इन सर? स्नेहा ने डोर को नॉक किया और फिर डोर खोलकर उसने नमन से अंदर आने की परमिशन ली। यस मिस स्नेहा, कम इन। नमन बड़े प्यार से बोला। जी कहिए, स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं अभिमन्यु राजपूत का भाई हूँ? नमन बोला तो स्नेहा उसे घूरने लगी। ओह रियली? ये बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? स्नेहा गुस्से से बोली। तुम, बास हूँ तुम्हारा तो आवाज नीचे। नमन बोला तो स्नेहा ने गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत कर लिया। आई एम सॉरी सर, स्नेहा नमन से बोली। दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। नमन बोला तो स्नेहा उसे घूरने लगी। तुम आज से मेरी पीए। नमन बोला तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। मुझे नहीं बनना आपकी पीए, स्नेहा बोली। मिस स्नेहा गिल। नमन स्नेहा के गले में डाला हुआ आईडी कार्ड चेक करते हुए बोला। यह कंपनी मेरे लिए नहीं है और मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए। और फिर आपको सैलरी भी तो डबल मिलेगी। नमन बोला। हाँ, तो स्वाति को अपनी पीए बना लीजिए। वो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है और सैलरी बढ़ाने में भी। इसने होंठों पर झूठी मुस्कान लिए बोली। और आप मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है? नमन अपना कॉलर सेट करते हुए बोला। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम जैसे नमूने में इंटरेस्टेड होंगी? इसने धीरे से बुदबुदाई। क्या बोला तुमने? फिर से बोलना। नमन स्नेहा को बड़े गौर से देखते हुए बोला। जी नहीं, मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ना ही आपकी डबल सैलरी में। थैंक यू सर, स्नेहा बोली और वहां से बाहर आ गई। उसे गुस्से में जाते देखकर नमन मुस्कुरा दिया। सच ही कहा था भाई ने, हर किसी को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता और यह भी उन्हीं में से एक है। इंटरेस्टिंग। आज पहली बार नमन राजपूत का सामना ढंग की लड़की से हुआ है। इसे तो पटाना ही पड़ेगा। नमन खुद से बोला और अपने केबिन के गिलास की चिक को सीधा कर स्नेहा को निहारने लगा, जो गुस्से से तिलमिलाई हुई अपनी सीट पर बैठी हुई अपना काम कर रही थी। गुस्सा तो कूट कूट कर भरा है इसमें। तीखी लाल मिर्च है ये तो। स्नेहा को देखकर नमन मुस्कुराते हुए बोला। क्या हुआ? क्यों बुलाया था बॉस ने तुझे? स्वाति ने पूछा। तू अपना काम करना यार। तूने ठेका ले रखा है सबकी जानकारी लेने का। स्नेहा चिढ़ते हुए बोली तो स्वाति रोनी सूरत बनाकर उसे देखने लगी। अजीब लड़की है। इतना हैंडसम लड़का हमारा बॉस बन के आया है और यह है कि सुबह से गुस्से में लाल हुए बैठी है। स्वाति मुंह बनाते हुए बोली और फिर अपने काम में लग गई। आर्ट टेक्सटाइल कारपोरेशन। रिसेप्शनिस्ट ने ऑफिस में काम करने वाले लड़के को बुलाया और वो टिफिन जो सुबह अनवी ने उसे दिया था अब मन्नू सिंघानिया को देने के लिए कहा। रिसेप्शनिस्ट के कहने पर उस लड़के ने टिफिन को उठाया और अभिमन्यु सिंघानिया तक ले आया। सर, आपका खाना। वो लड़का अभिमन्यु सिंघानिया को टिफिन देते हुए बोला। मेरा खाना? आर यू श्योर? अभिमन्यु सिंघानिया ने टिफिन को देखते हुए उस लड़के से पूछा। जी सर, किसी ने सुबह रिसेप्शन पर आपके लिए खाना दिया था, लड़का बोला और वहां से चला गया। हाँ, शायद नए टिफिन सर्विस वालों ने भेजा होगा। कल ही तो बात हुई थी उनसे। अभिमन्यु खुद से बोला और उसने टिफिन को अपने टेबल पर रख लिया। एस के फैशन हाउस। इधर जतिन खुराना ने सारी फाइल्स को नमन के कमरे में पहुंचा दिया। बेवकूफ कहीं का। सारी फाइल्स एक साथ तो ऐसे मंगवा ली कि जैसे एक ही दिन में सारी फाइल्स पढ़ लेगा। मनी मन नमन का मजाक बनाते हुए जतिन बोला। नमन को फाइल्स देने के बाद वो अपने केबिन में आ गया। शाम का समय, ऑफिस खत्म हुआ तो अनवी ने जल्दी से स्नेहा को कॉल किया और ऑफिस से बाहर आने को कहा। फिर अनवी ने जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग एरिया से निकाला और स्नेहा के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। इधर स्नेहा ने भी अपना काम खत्म किया और ऑफिस से बाहर आ गई। हाय, कैसी है तू? स्नेहा अनवी के गले लगती हुई बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? अनवी स्नेहा को देखते हुए बोली। तू चल पहले यहाँ से, होटल जाकर बताती हूँ। स्नेहा बोली तो अनवी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। अनवी ने स्कूटी स्टार्ट की और स्नेहा उसके पीछे बैठ गई। कुछ ही देर में दोनों होटल पहुंच गईं। दोनों अंदर आकर एक टेबल पर बैठ गईं और दोनों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। अब बता क्या हुआ? क्यों परेशान है तू?
अनवी ने स्नेहा से पूछा। आज कंपनी में नया सीईओ आया है, स्नेहा बोली। नया सीईओ? अनवी हैरान होते हुए बोली। हाँ वो जी। जीजू बोलते बोलते स्नेहा रुक गई। आर्ट टेक्सटाइल ने टेक ओवर कर लिया है एसके फैशन हाउस को, और अब मनु राजपूत ने अपने भाई को भेज दिया हमारी कंपनी का सीईओ बनाकर। इससे अच्छा तो वो खुद ही आ जाता। स्नेहा गहरी सांस लेते हुए बोली। हाँ, तो तेरी प्रॉब्लम यह है कि अब मनु राजपूत नहीं आया सीईओ बनकर। चक्कर क्या है? अनवी स्नेहा को छेड़ते हुए बोली। क्या चक्कर होगा, तू भी ना, स्नेहा चिढ़ते हुए बोली। अब मनु राजपूत तुझे इतना पसंद है तो बात करूं क्या उससे, तेरे बारे में? उसी की कंपनी में काम करती हूँ। अनवी बोली। क्या बोल रही है तू? हाँ वो गुड लुकिंग है, ड्रेसिंग है, अच्छा इंसान है, लेकिन मेरा कोई चांस नहीं है वहाँ, स्नेहा बोली। अच्छा क्यों? अनवी बोली। क्योंकि वो शादीशुदा है, स्नेहा बोली। सच में? कौन है वो लड़की? अनवी हैरान होते बोली। ये सब छोड़ और ये बता कि तेरी नाइट कैसी रही, स्नेहा ने अनवी से पूछा। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच, अनवी बोली। क्या? लेकिन मैंने तुझे इतना तो समझाया था, तेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा ना, स्नेहा अनवी के माथे पर अपने हाथ से हल्का सा मारते हुए बोली। बस कर, तू और तेरा गिफ्ट, पता नहीं अमन्यु क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, अनवी बोली। मतलब अमन्यु को पता है कि मैंने तुझे गिफ्ट में क्या भेजा था, स्नेहा ने अनवी से पूछा। तो रात जो हुआ, अनवी ने सब स्नेहा को बता दिया। सच में मुझे तो लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है। उसकी बातें, उसकी अच्छाई, मेरे लिए उसकी परवाह, हर पल मुझे उससे प्यार करने के लिए बाधित करती है। अनवी अब मन्नू के ख्यालों में खोई हुई बोली। तो डफर, तूने उसे उसी वक्त क्यों नहीं कहा कि तुम्हें उससे प्यार है, स्नेहा बोली। कैसे कहती? अगर वो मुझसे प्यार ना करता हुआ तो? क्या पता वो बस इस शादी को ही निभा रहा हो, अनवी बोली। डफर, वो तुझे बहुत प्यार करता है। अगर प्यार ना करता होता तो क्या वो तुझे कहता कि तुम जितना टाइम चाहो ले सकती हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा? इडियट, इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती क्या, स्नेहा बोली। तो अनवी हैरानी से उसे देखने लगी। सच में इंतजार करने का मतलब यह होता है कि कोई हमसे प्यार करता है, अनवी सोचते हुए बोली। हाँ, क्योंकि सालों साल इंतजार वही कर सकता है जो आपको बेपनाह मोहब्बत करता हो, और तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है, स्नेहा खुश होते हुए बोली। सालों साल कहाँ, अभी तो अब मनु से मुझे मिले 2 महीने ही हुए हैं, अनवी बोली। अनवी, इसने अनवी को घूरते हुए बोली। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, अनवी स्नेहा को देखते हुए बोली। बुद्धू, जाकर उसे अपने दिल की बात बता दे, स्नेहा बोली। शायद सही कह रही है तू, मुझे अब मन्नू को अपने दिल की बात बता ही देनी चाहिए, अनवी बोली। तो स्नेहा भी मुस्कुरा दी। अब तक दोनों की कॉफी और स्नैक्स भी आ गए थे। दोनों ने कॉफी और स्नैक्स का मजा लिया और फिर घर वापिस आ गईं। अनवी घर आई तो लिविंग एरिया में बैठा हुआ अभिमन्यु अपना काम कर रहा था। अभिमन्यु को देखते ही अनवी को स्नेहा की कई बातें याद आ गईं। सालों साल इंतजार वही कर सकता है जो आपको बेपनाह मोहब्बत करता हो, और तू बहुत खुशनसीब है कि तुझे ऐसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला है। बुद्धू, जाकर उसे अपने दिल की बात बता दे। हो गई तुम्हारी पार्टी? अभिमन्यु ने अनवी को देखा तो पूछा। हाँ हो गई, अपनी सोच से बाहर आते हुए अनवी बोली। तो अब मन्नू मुस्कुरा दिया और वापस अपने काम में लग गया। सोच क्या रही है अनवी, बोल दे, यही सही मौका है अपने दिल की बात अभिमन्यु से कहने का, अनवी खुद से बोली। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या, अभिमन्यु ने अनवी से पूछा। हाँ वो लंच किया था आपने, बोलते बोलते अनवी ने अपनी बात बदल ली। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अभिमन्यु से अपने प्यार का इजहार करे। नहीं, मुझे टाइम नहीं मिला, लैपटॉप में काम करते हुए ही अभिमन्यु बोला। मैंने इतनी जल्दी जल्दी में आपके लिए टिफिन रेडी किया और आप तक पहुंचाया, और आपने खाना भी नहीं खाया, अनवी बोली। हाँ वो टाइम नहीं मिला, लैपटॉप में नजरें गड़ाए अभिमन्यु बोला। अनवी ने क्या बोला उस बात पर उसका ज्यादा ध्यान ही नहीं गया। क्या कर रही है अनवी तू, एक आई लव यू नहीं बोला गया तेरे से, सीधे सीधे बोल देती, बात खत्म। किचन में आकर अनवी खुद से बोली, और फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लंच बॉक्स खोला और बोली। ये तो खाली है, और अब मन्नू कह रहे हैं कि इन्होंने खाना नहीं खाया, तो फिर खाना कहाँ गया? कहीं वो रिसेप्शनिस्ट खुद तो नहीं खा गई, या फिर उसने टिफिन ही गलत बंदे तक पहुंचा दिया?
भूखी कहीं की। कल जाकर उस रिसेप्शनिस्ट से पूछती हूँ कि खाना कहाँ गया। फिर अनवी डिनर की तैयारी में लग गई। रात का समय अनवी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और अभिमन्यु को भी बुला लिया। अभिमन्यु अभी भी काम में बिजी था। कुछ देर तक डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई अनवी अभिमन्यु के आने का इंतजार करती रही, लेकिन अभिमन्यु को तो काम से फुर्सत ही नहीं थी। शाम से आकर बस अपने लैपटॉप में ही घुसा हुआ था। आखिर अनवी भी कब तक वेट करती। अब तो उसको भूख भी लग रही थी और समय के बीतने के साथ साथ उसकी भूख भी बढ़ रही थी। अब तो उसे अभिमन्यु पर गुस्सा भी आने लगा था। जब कुछ और देर तक अभिमन्यु डाइनिंग टेबल पर नहीं आया तो अनवी उठकर अभिमन्यु के पास आ गई और अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? अपने सामने अनवी को ऐसे खड़े देखा तो उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अभिमन्यु बोला, यू नो, कभी कभी ना मुझे आप पर शक होता है। अनवी बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। शक? मेरा किसी से कोई चक्कर नहीं है, तो बेकार में शक करने का कोई फायदा नहीं है, अभिमन्यु बोला। लेकिन अनवी उसे घूरती रही। मैं उस वाले चक्कर की बात नहीं कर रही, अनवी बोली। तो किस वाले चक्कर की बात कर रही हो? अभिमन्यु अनवी को बड़े गौर से देखते हुए बोला। आप आर टेक्सटाइल के मालिक हो? अनवी बोली तो अभिमन्यु आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हें सब बताने ही वाला था कि। अभिमन्यु अभी इतना बोला ही था कि अनवी ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। यह अभिमन्यु राजपूत खुद को समझता क्या है? वो अपना सारा काम आपसे ही करवाता है क्या? खुद कुछ नहीं करता और आप भी ऐसे बिजी हो जाते हो जैसे आर्ट टेक्सटाइल आपकी ही है। अनवी उसके सामने ही अभिमन्यु राजपूत को कोसते हुए बोली। अनवी की बातें सुनकर अभिमन्यु अजीब तरह से उसे देखने लगा। हुआ क्या है? क्यों कोस रही हो अभिमन्यु राजपूत को? अभिमन्यु अनवी से बोला। लगता है कुछ ज्यादा ही बूढ़ा होगा वो अभिमन्यु राजपूत। खुद के हाथ पैर तो हिलते नहीं होंगे और आपको फंसा कर रखा है अपने जाल में काम करने के लिए। अनवी बोली तो अभिमन्यु खुद को देखने लगा। बूढ़ा? बूढ़ा नहीं है अभिमन्यु राजपूत, यंग है, ड्रेसिंग है। पता है कितनी लड़कियां मरती हैं उस पर? अभिमन्यु फट से अनवी की बात पर बोला। हाँ, तो उन्हीं लड़कियों के पीछे अपना सारा समय वेस्ट करता होगा। ठरकी कहीं का। अनवी अभिमन्यु को घूरते हुए बोली। ठरकी? मैं? अभिमन्यु खुद को देखते हुए बोला। लेकिन अनवी है कि बोले ही जा रही है। आपके लिए तो यहाँ कोई है ही नहीं जो खाने के लिए पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है और भूख से मरा जा रहा है। अनवी आगे बोली। ओह, आई एम सो सॉरी। काम में मुझे टाइम का ख्याल ही नहीं रहा। अभी सारा काम बंद। चलो पहले खाना खाते हैं, इससे पहले कि तुम मुझे खा जाओ। अभिमन्यु बोला तो अनवी उसे घूरने लगी। अब चलो भी, अभिमन्यु बोला और अनवी का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल तक ले आया। अभिमन्यु ने चेयर को पीछे खींचा और अनवी को वहां बिठा दिया। फिर उसने अनवी की प्लेट में खाना सर्व किया और उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। अनवी अभी भी उसे घूर रही थी। अभिमन्यु ने एक बाइट तोड़ी और अनवी की ओर बढ़ा दी। मैं खुद खा लूंगी, अनवी बोली और उसने प्लेट को अपनी ओर खींच लिया। अभिमन्यु से हैरानी से देखने लगा। आज पहली बार है कि अनवी अभिमन्यु से गुस्सा है। अभिमन्यु अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अनवी के चेयर के पास ही कान पकड़कर उठक बैठक करने लगा। उसे ऐसा करते देख अनवी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। बस कीजिए और आकर खाना खा लीजिए, अनवी अभिमन्यु से बोली। पक्का? अभिमन्यु अपने कान पकड़े हुए ही बोला। हाँ पक्का, अनवी बोली तो अभिमन्यु जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और अपना खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद अनवी सोने के लिए रूम में आ गई और अभिमन्यु भाई लिविंग एरिया में बैठकर अपना काम करने लगा। अगली सुबह रोज की तरह अनवी ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता रेडी किया और फिर ऑफिस के लिए रेडी हो गई। नाश्ता करने के बाद अभिमन्यु ऑफिस के लिए निकल गया। अभिमन्यु के जाने के कुछ समय बाद अनवी भी ऑफिस के लिए निकल गई। अनवी ने अपनी स्कूटी ऑफिस के पार्किंग एरिया में पार्क की और जल्दी से अंदर की ओर बढ़ गई। एक्सक्यूज मी मैम, अनवी सीधे रिसेप्शनिस्ट के पास आकर रुकी। यस प्लीज, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। कल मैंने आपको एक टिफिन दिया था अभिमन्यु सिंघानिया को देने के लिए। आपने वो टिफिन उन्हें दिया क्यों नहीं? अनवी बोली। मैम, आपने वो टिफिन अभिमन्यु सिंघानिया को देने के लिए कहा था तो मैंने उसे उसकी सही जगह पहुंचा दिया था, रिसेप्शनिस्ट ने बड़ी पोलाइटली से कहा। लेकिन अनवी, वो कहाँ रुकने वाली थी? अच्छा, अगर आपने खाना अभिमन्यु तक पहुंचाया था तो टिफिन उन तक पहुंचा क्यों नहीं? उन्हें तो पता ही नहीं था कि मैंने उनके लिए टिफिन दिया है।
उनके पास टिफिन पहुंचा नहीं, लेकिन खाना फिर भी फिनिश था। कैसे? आपने तो नहीं खाया ना? अनवी रिसेप्शनिस्ट से बोली। वाट रविश, मेरे पास मेरा खाना होता है, मैं क्यों तुम्हारा दिया हुआ खाना खाऊंगी? रिसेप्शनिस्ट गुस्से में बोली। तो फिर मेरा दिया हुआ टिफिन कहाँ गया? मेरे हस्बैंड तक तो पहुंचा नहीं, फिर वो टिफिन किसके पास दे दिया आपने? अनवी बोली। मैम, आपने हमें टिफिन दिया था और कहा था कि अभिमन्यु सिंघानिया को देना है, और हमने आपका टिफिन अभिमन्यु सिंघानिया को ही दिया था। रिसेप्शनिस्ट बोली। अच्छा, अगर अभिमन्यु सिंघानिया तक टिफिन पहुंचा था तो उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया, और उन्हें टिफिन के बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? शाम को जब टिफिन मैं घर लेकर गई थी तो टिफिन खाली था, तो खाना कहाँ गया? किसने खाया उनका खाना? आप लोगों की गलती की वजह से मेरे पति को सुबह से भूखा रहना पड़ा। अनवी बोली। हो सकता है कि आपने उसमें खाना डाला ही ना हो। रिसेप्शनिस्ट बोली। तुम्हें क्या मैं पागल नजर आती हूँ जो किचन में बर्तनों से खेलती हूँ? मैंने अपना काम अच्छे से किया था, लेकिन आपने अपना काम अच्छे से नहीं किया, टिफिन को सही मंजिल तक नहीं पहुंचाया। अनवी बोली। अब आप हमें सिखाएंगी कि काम कैसे करते हैं? रिसेप्शनिस्ट बोली। दोनों में बहस बढ़ने लगी, जिससे आसपास का सारा स्टाफ इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो बुलाइए अब मन्नू सिंघानिया को, अभी सारी बात साफ हो जाएगी कि खाना उन तक पहुंचा ही नहीं था। ठीक है। रिसेप्शनिस्ट ने अब मन्नू सिंघानिया को बुलाने के लिए कहा, और कुछ ही समय में अब मन्नू सिंघानिया रिसेप्शन पर आ गया। जी कहिए, आपने मुझे बुलाया? अब मन्नू सिंघानिया रिसेप्शन पर आकर बोला। जी आप बताइए इन्हें कि कल आपको टिफिन मिला था या नहीं? रिसेप्शनिस्ट बोली। ये क्यों बताएंगे मुझे? आप अभिमन्यु सिंघानिया को बुलाइए। अनवी बोली। मैम, यही अभिमन्यु सिंघानिया है। रिसेप्शनिस्ट बोली तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ये अभिमन्यु सिंघानिया नहीं है। वो तो बहुत डैशिंग और हैंडसम दिखते हैं। अनवी अभिमन्यु सिंघानिया को ऊपर से लेकर नीचे तक अजीब नजरों से देखते हुए बोली। ये अभिमन्यु सिंघानिया नहीं है। अनवी बोली। वाट, मैं ही अभिमन्यु सिंघानिया हूँ। अभिमन्यु सिंघानिया बोला। मैंने कहा ना कि ये अभिमन्यु सिंघानिया नहीं है। आप मेरे वाले अभिमन्यु सिंघानिया को बुलाओ। अनवी बोली। इधर अभिमन्यु ने कैमरे में रिसेप्शन पर इतनी भीड़ को इकट्ठा हुआ देखा तो वो वहां आ गया। क्या हो रहा है यहाँ? अभिमन्यु बोला तो कुछ समय के लिए सब शांत हो गए। सबने मुड़कर उसकी ओर देखा तो अपने पीछे अभिमन्यु को खड़े देख सब हैरान हो गए। वैसे तो ऐसे मामले सबके बीच जाकर नमन ही सुलझाता था, लेकिन अब नमन एस के फैशन हाउस को संभाल रहा था तो वो ऑफिस में नहीं था, इसलिए अभिमन्यु को खुद ही वहां आना पड़ा। गो बैक टू योर वर्क, अभिमन्यु एक रौबदार आवाज में बोला तो सब अपने अपने डेस्क पर वापस चले गए। बस अनवी और अभिमन्यु सिंघानिया ही वहां खड़े रहे। अभिमन्यु ने अनवी को वहां खड़ा देखा तो वो हैरान हो गया। अनवी, ये यहाँ क्या कर रही है? अभिमन्यु खुद से बोला। इधर अनवी ने अभिमन्यु को देखा तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से अभिमन्यु के पास आ गई। उसने अभिमन्यु की आर्म में अपनी आर्म डाली और रिसेप्शनिस्ट से बोली, यह है अभिमन्यु सिंघानिया, मेरे हस्बैंड। अनवी की बात सुनकर अभिमन्यु के साथ साथ रिसेप्शनिस्ट भी हैरानी से उस ओर देखने लगी। अभिमन्यु सिंघानिया का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अभिमन्यु राजपूत को अभिमन्यु सिंघानिया क्यों कह रही थी? अभिमन्यु के सिवाय किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा हुआ आप खुद ही यहाँ आ गए। आप ही इन्हें बताइए ना कि आप अभिमन्यु सिंघानिया हैं या नहीं। अनवी अभिमन्यु से बोली। ये अभिमन्यु सिंघानिया नहीं, अभिमन्यु रा। रिसेप्शनिस्ट अभी इतना बोली ही थी कि अभिमन्यु ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। मिस पायल, अगर अनवी यहाँ आई थी तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभिमन्यु रिसेप्शनिस्ट से बोला तो रिसेप्शनिस्ट चुप हो गई। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि आप इन्हें जानते हैं। रिसेप्शनिस्ट अभिमन्यु से बोली। और हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं टिफिन दूँ तो इन्हें दे दीजिएगा, अभिमन्यु सिंघानिया को, समझिए आप? अनवी रिसेप्शनिस्ट से बोली। जी मैम, एंड आई एम सॉरी। रिसेप्शनिस्ट अनवी से बोली। तुम चलो मेरे साथ, अभिमन्यु अनवी से बोला और उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। अभिमन्यु सिंघानिया और रिसेप्शनिस्ट उन्हें जाते हुए हैरानी से देखने लगी। कौन है ये लड़की? ये अभिमन्यु राजपूत को अभिमन्यु सिंघानिया और अपना हस्बैंड बोल रही थी, और हैरानी की बात तो यह है कि सर ने भी उसे कुछ नहीं कहा। आखिर मामला क्या है? खैर मुझे क्या, बड़े लोगों की बातें बड़े लोग ही जाने। रिसेप्शनिस्ट खुद से बोली। अभिमन्यु राजपूत, अभिमन्यु सिंघानिया और ये लड़की,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है और ये मिस्टर राजपूत को अभिमन्यु सिंघानिया क्यों बोल रही थी, जबकि अभिमन्यु सिंघानिया तो मैं हूँ। अभिमन्यु सिंघानिया खुद से बोला और सोचते हुए वहां से अपने केबिन की ओर बढ़ गया। इधर अभिमन्यु अनबी को लेकर अपने केबिन में आया तो अनबी हैरानी से केबिन को देखने लगी। ओ एम जी, इतना बड़ा केबिन आपका है? अनबी केबिन को देखते हुए बोली। क्या कर रही थी तुम वहां? क्या जरूरत थी वहां इतना तमाशा क्रिएट करने की? अभिमन्यु अनबी पर गुस्से से चिल्लाया। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर अनबी डर गई। वो कल टिफिन दिया था आपके लिए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने वो टिफिन किसी और को दे दिया। अनबी बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए धीरे से बोली। एक टिफिन ही तो था ना, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? अभिमन्यु गुस्से से बोला। कल सुबह आप बिना नाश्ता किए ही घर से चले आए थे, तो मैंने आपका नाश्ता और लंच दोनों एक साथ पैक कर दिए थे। रिसेप्शनिस्ट को बोला था कि आप तक पहुंचा दें, लेकिन उसने किसी और को दे दिया, जिसकी वजह से आपको सारा दिन भूखा रहना पड़ा। बस इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आ गया था। अनबी धीरे से बोली। तो तुम ये बात मुझसे भी तो कर सकती थी ना, मैं खुद ही सॉर्ट आउट कर देता इस मैटर को। अभिमन्यु गुस्से से बोला। अभिमन्यु का गुस्सा देखकर अनबी की आंखें छलक आई थी। की थी, लेकिन आप इतना बिजी थे कि आपने मेरी बात ढंग से सुनी ही नहीं। अनबी भरे गले से बोली तो अभिमन्यु को याद आया कि अनबी ने उससे टिफिन के बारे में पूछा था, लेकिन अभिमन्यु ने ही उसे ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर यूं चिल्लाना नहीं चाहिए था। नहीं, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया ना। अब सबको पता चल गया होगा ना कि मैं आपकी वाइफ हूँ। मैंने बाहर इतना हंगामा किया, आपके बॉस भी आप पर नाराज होंगे ना। आई एम रियली वेरी सॉरी, अनबी बोली। इट्स ओके, मैं सब संभाल लूंगा, अभिमन्यु बोला और उसने अनबी को अपने सीने से लगा लिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अनबी, सारी गलती मेरी है। यह सारी प्रॉब्लम मेरे झूठ की वजह से हुई है। मैं जल्दी सब ठीक कर दूंगा, अभिमन्यु खुद से बोला। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए, मुझे लेट हो रहा है, अनबी अभिमन्यु से अलग होते हुए बोली। अनबी की बात सुनकर अभिमन्यु ने भी हामी से हिला दिया। अनबी ने अभिमन्यु को बाय बोला और अपने डिपार्टमेंट की ओर निकल गई। उसे जाते देखकर अभिमन्यु सोच में पड़ गया। अब अनबी को सच बताने में मुझे और देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ और ज़्यादा उलझ जाएगा और फिर इस झूठ के बवंडर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, अभिमन्यु खुद से बोला। एस के फैशन हाउस सब अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। नमन भी वहीं सबके बीच बैठे हुए कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा था। तभी परी जतिन की असिस्टेंट भागते हुए अंदर आई। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? परी ने सबको हेलो बोला। आज 2 दिन की छुट्टी के बाद परी ऑफिस आई थी, तो वो नहीं जानती थी कि एसके फैशन हाउस को आर्ट टेक्सटाइल ने टेक ओवर कर लिया है। परी को देखकर नमन ने अपने हाथ में लगी हुई स्मार्ट वॉच में टाइम देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। एक्सक्यूज मी, हु आर यू? और ऐसे कैसे सीधे अंदर चली आ रही हो? नमन ने पूछा। परी ने उसे देखा तो देखती ही रह गई। हेलो हैंडसम, अगर ये सवाल किसी और ने पूछा होता तो उसका मुंह तोड़ देती, लेकिन तुमने पूछा है तो बता देती हूँ कि मैं मिस्टर जतिन खुराना की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। परी नमन के चेहरे पर अपनी उंगली घुमाते हुए बड़े प्यार से बोली, तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। ये क्या बदतमीजी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम परी के साथ ऐसा बिहेव करो? परी प्राउडली बोली। ये कोई टाइम है ऑफिस आने का? नमन गुस्से से बोला तो परी उसकी ओर देखने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो सब उसकी ओर देखकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? परी गुस्से में चिल्लाई। इस कंपनी का नया बॉस, नमन बोला तो परी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।